नीतीश कुमार के वोट बैंक में अब आरजेडी की सेंधमारी करने की तैयारी। क्या तेजस्वी यादव के सामने फंस गए हैं सीएम नीतीश? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में यूं तो बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है, लेकिन अभी से ही चाहे वो तेजस्वी यादव हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उन्होंने अपनी कमर कस ली है। और अगर बात कर ले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी दौरान नीतीश सरकार पर कई बार हमलावर भी नजर आए हैं, चाहे बिहार के चरमराई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो या फिर बढ़ती महंगाई को लेकर या फिर बिहार में डबल इंजन की सरकार की कई ऐसी नीतियों का विरोध करते हुए तेजस्वी यादव नजर आए। और आपको बता दें कि इसी बीच जीविका दीदियों के बहाने नीतीश सरकार पर हमला बोला है, साथ ही नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने की भी कोशिश की है। तो क्या है इनसाइड स्टोरी, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सभी मुद्दों पर लगातार घेर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। एक ओर वो मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाएं करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश की विधि व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। राज्य में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ अपराध चरम पर है और नीतीश सरकार इन पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों को जदयू के कैडर के रूप में तब्दील करना चाह रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि यदि राजद की सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और जीविका दीदियों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। अधिकांश जीविका दीदियों को नीतीश कुमार का मतदाता माना जाता है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने यह दाव चलकर उनके वोटरों में सेंधमारी की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि डबल इंजन सरकार होने और एनडीए के दशकों के शासन के बावजूद देश में सबसे महंगी बिजली बिहार में मिलती है। बिहार की जनता महंगे बिजली बिल और स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों से त्रस्त है। हमारी सरकार आने पर 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ब्लॉक से लेकर थाने तक में भ्रष्टाचार व्याप्त है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि अपनी ही जनता से संवाद करने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की ये यात्रा लूट की छूट है, अधिकारियों की ये यात्रा है। गुरुवार को खगड़िया में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी यात्रा पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसका लाभ केवल चुनिंदा लोगों को मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री का जनता दरबार भी समस्याओं का समाधान करने में असफल रहा है। वहीं बिहार में अफसरों को लूट की छूट दे दी गई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि योजना जनता के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तेजस्वी ने मौजूदा सरकार को भी इस मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए विवश करने का संकल्प लिया। उन्होंने भाजपा पर आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीने के महागठबंधन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि उनके कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां सृजित हुई, 50,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए और जाति आधारित जनगणना पूरी की गई। उन्होंने विश्वास जताया कि जैसे झारखंड में चुनाव जीता है, वैसे ही बिहार में महागठबंधन की जीत होगी। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर तेजस्वी ने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत वो हर जिले में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनको जनता के बीच जाकर उनकी बेसिक परेशानियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही अपराध के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहे हैं। तो देखिए, इन दिनों बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं और इस दौरान कई बार उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला भी बोला। और आपको बता दें कि इसी बीच जब पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की तो इस दौरान उन्होंने जीविका दीदियों के बहाने नीतीश सरकार पर हमलावर बोला और कहीं न कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने की भी कोशिश की, क्योंकि अब तक ये माना जाता रहा है कि जीविका दीदियां नीतीश कुमार को ही वोट देती आई हैं। और अब ऐसे में ये चर्चा शुरू हो गई है, क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों को लेकर ये बड़ा दावा किया है, उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो जीविका दीदियों की हर परेशानियों का समाधान करेंगे। इसका फायदा 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मिलता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।